हेलो फ्रेंड्स, एनआर इन्वेस्टमेंट आइडियाज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ कैन फाइंड फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कितनी चीजों का ध्यान रखना है, और मार्केट में बहुत सारे ब्रेकआउट आते हैं, तो उनमें से कौन सा फेक है और कौन सा रियल है, तो उस चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे आज। और आज का वीडियो इस तरीके का होगा कि न्यू ट्रेडर भी अगर वीडियो को देख रहा है तो भी उसे आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल से हम ये सारी चीजें समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट में फेक ब्रेकआउट वर्क करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी कंपनी का कोई चार्ट है, उसने अपना प्रीवियस हाई बनाया यहाँ पर लाइक दिस। ये किसी कंपनी का चार्ट का प्रीवियस हाई है, और एक बार स्टॉक गिरने के बाद फिर अगेन उस लेवल पर आता है, मींस रेजिस्टेंस लेवल पर आता है, तब रेजिस्टेंस लेवल को वो आसानी से ब्रेक नहीं करता। इन केस अगर आसानी से ब्रेक कर देता है लाइक दिस, तो ऐसे ब्रेकआउट मार्केट में कम सस्टेनेबल रहते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर डिमांड काफी ज्यादा दिखाई जाती है, बट एक्चुअल में क्या होता है, साइकोलॉजी इस तरीके से वर्क करती है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ब्रेकआउट आ गया, लेकिन क्या होगा, आने वाले एक या दो दिनों के अंदर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा और ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देगा रैली, क्योंकि इस तरीके के जो ब्रेकआउट होते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट जब आता है, वो यहाँ पर सभी पब्लिक को दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट आया है, बट साइकोलॉजी ये कहती है कि यहाँ पर ब्रेकआउट आया है और सभी को दिख रहा है, बट जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो क्या करेंगे, स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ले जा करके और वहां से फॉल डाउन कर देंगे लाइक दिस। इस तरीके से कुछ पैटर्न बनेगा, इस तरीके से लाइक यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनेगी और जिसकी विक्स होगी काफी लंबी इस तरीके से, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी इस तरीके से, और देन इसके बाद ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होगा, और देन इसके बाद ये काफी बड़ा फॉल कर जाएगा। तो जनरली अगर ब्रेकआउट वन अटेम्प्ट में अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होते। इस तरह के ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं करते। फिर उसके बाद हम अगले नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे कि किसी भी कंपनी का चार्ट है और किस तरह ब्रेकआउट सस्टेनेबल होंगे, इसे जानने के लिए हम थोड़ा देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जिस अब प्रीवियस लेवल पर जो भी ये 52 वीक हाई था हमारा, यहाँ पर किसी ना किसी ने तो पोजीशन बनाई होगी, ठीक है, देन फॉल डाउन हुआ, तो ये लोग हो गए यहाँ पर ट्रैप, दिस इज कॉल्ड बियर ट्रैप। यहाँ पर लोगों ने पुल की पोजीशन बनाई ऊपर की तरफ, और देन बड़े लोगों ने उन्हें ट्रैप किया, और उसके बाद यहाँ से रैली कंटिन्यू की। अब क्या होगा जनरली सिंपल, कि जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है
वो लोग क्या करेंगे, उनकी प्राइस आएगी यहाँ पर और वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद स्टॉक धीमे 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 करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा और अब उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है या रिटेस्ट लेवल है वहां तक रैली को कंटिन्यू करेगा। तो जनरली 52 वीक के 52 वीक के आसपास जब भी किसी स्टॉक की प्राइस आती है तब इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। और किस तरह के ब्रेकआउट सस्टेनेबल करेंगे उसके लिए हमें देखना है, इस तरह के एग्जाम्पल होंगे। जब भी स्टॉक 52 वीक का हाई बना करके वहां से नीचे की तरफ गिरता है और ये यहाँ पर इसने टॉप बनाया, देन नीचे की तरफ फॉल किया और उसके बाद ये बेस बना करके कुछ छोटा सा और उसके बाद रैली कंटिन्यू की और यहाँ 52 वीक हाई पर ब्रेक करने के लिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर एक बेस बनाता है और ये बेस इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो थोड़े हेवीली इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। तो वो लोग क्या है, जो स्टॉक की प्राइस है वो नीचे नहीं गिरने देते। तो जब भी किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है और 52 वीक के आसपास एक अच्छा खासा रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो इस तरह के ब्रेकआउट सस्टेनेबल होते हैं और यहाँ से रैली कंटिन्यू कर जाते हैं लाइक दिस। तो इस तरीके से हम फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग है लाइक दिस, इस तरीके से होता है कि देखिए यहाँ पर इसने बेस बनाया स्टॉक ने, देखिए इस तरीके से बेस बनाने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू कर जाता है। ये बनाया बेस और इसके बाद ये यहाँ से देखिए ये इस तरीके के ब्रेकआउट होंगे वो मार्केट में सस्टेनेबल होते हैं। तो हमेशा 52 वीक के आसपास पोजीशन बनाने के पहले इस तरह की साइकोलॉजी को ध्यान में रखने के बाद ही हमें पोजीशन बनानी है। फिर आता है नेक्स्ट उसके बाद आता है कि स्टॉक ब्रेकआउट तो कर जाता है और सही एक्चुअल में सही एंट्री होती है कि स्टॉक ने ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर की तरफ कैंडल भी क्लोज हो गई, लेकिन और यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेनेबल करके एक और दो कैंडल ऊपर बनाया। देन उसके बाद स्टॉक आता है रिटेस्ट करने के लिए और रिटेस्ट लेवल होता है उसका जो 52 वीक हाई है वहां तक या नेक्स्ट सपोर्ट तक, और वहां पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक रैली या रिवर्सल दिखाता है। तो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है वहां पर हम सोच समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा। तो ऑलवेज एंट्री लेने के पहले ब्रेकआउट में ट्रैप होने से बचने के लिए हमेशा रिटेस्ट लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए। फिर अगर इस तरीके से नहीं होता तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि स्टॉक जब भी 52 वीक के यानी ब्रेकआउट देने के पहले मीन्स सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं देता है, उसके बाद कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आता है और एक ये बेस बनाता है, तो यहाँ पर हम एंट्री के लिए सोच सकते हैं रिवर्सल पर। और उससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक निकल जाएगा और आपका रिस्क एंड रिवार्ड भी फेवरेबल होगा। सो मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रेकआउट पर एंट्री लेने से पहले अच्छा रिवर्सल पर एंट्री
लो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और आगे भी इस तरीके से हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।